में ब्रज विसरत कीनो। हे उद्धव, मुझे वो ब्रज की याद आज भी पीछा नहीं छोड़ती। जब मुझे थोड़ा भी कष्ट हो जाता है तो माता यशोदा कई वैद्यों को बुला लेती हैं और मेरा उपचार करती। कितना प्रेम करती थी मेरे से। आज मुझे वो याद आ जाती है। एक बार जब मेरी उंगली में चोट आ गई थी तो गोपियों ने नए वस्त्रों को फाड़ा और मेरी छिगली पर लगा दिया। तो मुझे याद आता है, वस्त्रों को नहीं देखा। इतना प्रेम करती हैं गोपियां मेरे से। तुम जाओ। यही प्रसंग मुझे याद आ जाता है महाभारत का, जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे जब चोट आ गई तो द्रौपदी सामने खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी को फाड़ा और तुरंत कृष्ण की उंगली पर वस्त्र लपेट दिया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुमने इतनी नई वस्त्र क्यों फाड़ दिए? इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? मौत द्रौपदी कहती है, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे। काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे। और धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के ही जागे हैं जो उंगली पे लागे हैं। जोर से ताली बजाएंगे। भाग उन्हीं के ही जागे हैं जो उंगली पे लागे। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, एक दिन तुमने मेरी वस्त्र से उपचार किया है, इसलिए एक दिन मैं वरदान देता हूँ, वस्त्र के रूप में मैं भी तुम्हारा ये वचन निभाऊंगा। तब भगवान आए थे और इतना वस्त्र बढ़ाया था कि दुशासन की बाहु थक गई। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। आज भगवान को याद आई। उद्धव जी महाराज से कहा कि आप जाइए ब्रज वृंदावन में। उद्धव जी महाराज जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे। जैसे ब्रज के किनारे आए, ब्रजवासी बैठे हैं कि आज हमारा कन्हैया आता होगा। इतने दिन व्यतीत हो गए, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन कन्हैया ना आयो। उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव माता यशोदा के घर में जाना चाहता हूँ। ब्रजवासी कहते हैं कि भैया जी, जो जल बह रहा है ये कोई पानी नहीं है। लाखों गौ माता के नेत्रों से जो बहने वाला जल है वो पनारा के रूप में बह रहा है। बोलो राधे राधे। लाखों गोपियों के नेत्रों से जो जल बह रहा है वो पनारा के रूप में बह रहा है। और इसका जहां पर अंत हो जाएगा, समझ लेना कि वही यशोदा माता की कुटिया है। आज उद्धव जी महाराज की ज्ञान की सीढ़ी पैरों के तलों से निकल जाती है। धन्य है माता यशोदा, ब्रजवासी धन्य है। उद्धव जी महाराज धीरे धीरे जाते, माता यशोदा पलना को झुला रही थी और लोरी गा रही थी। छगल मगल